वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं विजय और आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफओएस में फंडामेंटल स्टॉक्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है इरिडा। तो इरिडा के बारे में हम लोग आज आपसे बात करेंगे और इरिडा का संपूर्ण एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो है आपका न्यूज़ एनालिसिस के बारे में, क्योंकि कंपनी का एक नया न्यूज़ भी आया हुआ है तो हम लोग उसको भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेशियो एनालिसिस की, फिर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे। उसके बाद पीएनएल को भी हम लोग चेक करेंगे कि क्या है इनका पीएनएल, बैलेंस शीट को देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसका होल्डिंग्स पैटर्न्स को भी देखेंगे और इन सब के तर्ज पर हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे कि स्टॉक्स क्या है और इसमें अपना लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ये कंपनी कितनी अच्छी है। तो नो डाउट दोस्तों, चलो हम लोग अब शुरू करते हैं अपना एनालिसिस को। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ के सेक्शन पर जाते हैं और देखते हैं कि कंपनी का न्यूज़ क्या है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है वो है 28 मार्च 2024 को रिलीज़ किया गया है, मतलब एक दो दिन पहले। क्या है न्यूज़ वो देख लेते हैं। ये न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि थर्सडे को यानी गुरुवार को शेयर जो है वो 2.5% बढ़कर 139 रुपये 50 पैसे के हाई पर पहुँच गया था। शेयरों में इस तेज़ी के पीछे का जो एक सबसे बड़ा वजह बताया गया है वो है कि इस कंपनी के बोर्ड ने इस वर्ष 2024-25 में दरअसल 24,200 करोड़ रुपए का कर्ज लेने संबंधी प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी। वर्तमान में ये मल्टी बैगर जो शेयर है उसका जो आईपीओ है वो 32 रुपये पे लॉन्च हुआ था, जो कि पिछले साल 2023 में था। दोस्तों, ये था कंपनी का न्यूज़ है। वो बोरोइंग्स कर ले रही है जो कि 24,200 करोड़ रुपए का है और इसको अपने कंपनी के एक्सपेंड में लगाएगी। तीसरा क्या है, कंपनी के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं हल्का सा। मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है। यह ऑर्गेनाइजेशन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसमिशन जैसी गतिविधियों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके तहत फंड देने का काम भी करता है। तो दोस्तों, यहाँ जैसा लिखा है आप देख सकते हैं कि एक कंपनी, कोई भी अगर नई कंपनी आती है इस सेक्टर में तो उस कंपनी को ये बढ़ावा देती है, उसको सपोर्ट करती है ताकि वो भी अच्छे सुचारू रूप से इस सेक्टर में अपना काम कर सके। और ये पूरा सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सभी को आगे ले जाने का भी काम कर रही है, उनको सारे तरह से सपोर्ट भी कर रही है। तो दोस्तों, आने वाला समय में जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है वो एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है, फील्ड है, क्योंकि पूरा का पूरा वर्ल्ड इसी के तरफ झुका हुआ है। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग इरिडा के स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर इनका पूरा रेशियो दिया हुआ है। रेशियो तो हम रेशियो एक एक करके रेशियोज़ को देखते हैं। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 36,527 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 136 रुपये चल रहा है। हाई लो जो है वो है 215 रुपये और 50 रुपये। स्टॉक पी की अगर बात करें तो स्टॉक पी देख सकते हैं दोस्तों, 42.2% का इसका स्टॉक पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 16.2 है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसा कि हम लोग ओवरऑल जानते हैं कि 15 से 25 तक या फिर उससे नीचे पी हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका स्टॉक पी 42 है, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक्स में जो रुझान है, पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी पब्लिक क्या कर रही है कि स्टॉक्स में बाय कर रही है और इसको होल्डिंग करके रख रही है, जिसके कारण इसका पी बढ़ चुका है। सिर्फ पी बढ़ना ये रीज़न नहीं है कि स्टॉक ख़राब है, स्टॉक बहुत ही अच्छा है, इसमें दम है मल्टीबैगर बनने का, तभी तो इसका पी भी बढ़ रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो इसका बुक वैल्यू अभी नहीं शो कर रहा है। डिविडेंड यील्ड तो अभी ये 2023 में ही लॉन्च हुई है इसका आईपीओ, तो अभी तक कोई डिविडेंड यील्ड ये भी नहीं दिया है, इसलिए यहाँ डिविडेंड यील्ड नहीं दिखा रहा है। आरओसी की बात करें तो वह 8.17 का परसेंट है, जिसका रिटर्न ये दे रही है। आरओसी पर, आरओई की बात करें तो इक्विटी पर जो ये रिटर्न दे रही है वो है 15.4% का। फेस वैल्यू का बात करें तो दोस्तों ये फेस वैल्यू अभी 10 का है। प्रोमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हैं दोस्तों, जो सबसे मस्त है, सबसे अच्छा है वो है 75%। डेप्ट जो है वो 40,165 करोड़ का डेप्ट है। नो डाउट दोस्तों, कंपनी डेप्ट बहुत लेती है। लेने का पीछे का रीज़न ये है कि ये अपने आप को एक्सपेंड कर रही है और जो नई कंपनियां इस फील्ड में आ रही हैं, प्राइवेट कंपनीज़, उनको ये लोन भी दे रही है, उनको ये सहायता भी कर रही है ताकि वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 6.77 का डेप्ट टू इक्विटी है। ईपीएस की बात करें तो 3.7% का ईपीएस है। प्लेस परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों ये 0 प्लेस पर है, बहुत ही अच्छी बात है, 0 प्लेस पर है। पेग रेशियो की बात करें तो दोस्तों अभी पेग रेशियो नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। एबिटा की बात करें तो ये 23.3। अर्निंग यील्ड की बात करें तो ये
4.26 का इसका अर्निंग यील्ड है। पिटरोस्की स्कोर की अगर बात करें तो पिटरोस्की स्कोर इसका भी 6 है। 6 पिटरोस्की स्कोर एवरेज स्कोर होता है और हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। आगे हम लोग इसका क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे और इसके चार्ट को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके चार्ट पर चलते हैं कि ये चार्ट पर क्या दिख रहा है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग इसके चार्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये कंपनी जब से लिस्टेड हुई है तब से ये कंपनी अपने आप को उठाए जा रही थी। एक अच्छा रिटर्न दिया इस कंपनी ने। ये एक सबसे पहले इसने 120 का हाई लगाया। हाई लगाने के बाद ये थोड़ा रेंज बाउंड हो गया। रेंज बाउंड होने के बाद जब इस 120 के रेंज को तोड़ा तो ये कंपनी सीधा का सीधा 210 का हाई लगाया। हाई लगाने के बाद से कंपनी फिर से वापस एक इसमें बड़ा गिरावट देखने को मिला। मतलब यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छा खासा आया। शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर होते हैं उनका एक प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा यहाँ देखने को मिला। और उसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि कंपनी एक रिट्रेसमेंट भी किया, क्योंकि निफ्टी भी इसके कंटिन्यूस साथ साथ ही गिर रही थी। तो नो डाउट दोस्तों कंपनी एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट कर चुका है और इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा था वो है 120 का सपोर्ट लेवल बन रहा था। नो डाउट ये 120 के आसपास से 130 के आसपास से आकर ये यहाँ पर आपका सपोर्ट ले रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये डबल बॉटम पैटर्न बनाकर अपने आप को रोक रही है। और इसका मतलब है कि ये शेयर आने वाले समय में अगर ये 140 को ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पर ये अपने आप को साइडवेज में ले जाकर यहाँ पर कुछ एक्यूमुलेशन करेगी। करने के बाद अगर ये 140 को ब्रेक करता है तो ये 160 जाएगा। 160 के स्पार को ब्रेक करने पर 180 और उसके बाद अगर ये इसको ब्रेक करती है तो नो डाउट ये 220 के आसपास में जाता हुआ दिख सकता है नेक्स्ट 8 टू 12 मंथ्स के अंदर। अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट का बात करें जो कि पिछले साल आपका दिसंबर में आया हुआ था, तो क्वार्टरली रिजल्ट में हम शुरू से एक बार देख लेते हैं। दिसंबर 2022 में जो इसका रेवेन्यू था वो है 869 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 2023 में बढ़कर वो आपका 1143 करोड़ हो गया। उसके बाद सितंबर 2023 में 1177 हुआ। उसके बाद आपका दिसंबर 2023 में आप ये ग्रोथ 1253 का हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसका प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है आपका लगातार उसमें भी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। 235 करोड़, 440 करोड़, फिर थोड़ा सा निगेटिव में गया 380 करोड़ और फिर यहाँ पर एक पॉजिटिव में है 386 करोड़। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट पहले 201 करोड़ था। ठीक है, उसके बाद ये नेट प्रॉफिट बढ़कर 295 करोड़ हो गया। उसके बाद ये 285 करोड़ हुआ। दोस्तों ये देखिए इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये 440 करोड़, उसके बाद ये 380 करोड़ हुआ। बट नेट प्रॉफिट जो है उस समय 295 था और अभी 285 है। तो नेट प्रॉफिट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अभी करंट जो रिजल्ट था 2000 दिसंबर का, उसमें हम क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो 336 करोड़ आपका दिख रहा है। मतलब यहाँ से एक अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। और अभी का जो है वो अप्रैल में आने वाला है, तो आने के बाद भी हम लोग एक बार इसका एनालिसिस कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये लोग लास्ट आपका 2019 से ही पकड़ लेते हैं लगभग। अगर इसका रेवेन्यू की बात करें तो 2020 करोड़ 2019 में था, उसके बाद ये बढ़कर 2368 करोड़ हो गया 2020 में। 2021 में 2655 करोड़, मार्च 2022 में 2860 करोड़। देखिए दोस्तों लगातार इसमें एक ग्रोथ बना हुआ है। उसके बाद मार्च 2023 में ये 3483 करोड़। ठीक है, पिछले साल जो इसने अपना रेवेन्यू दिखाया था वो था 3483 करोड़। कैसे ये कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, इसका पीछे का रीज़न है गवर्नमेंट का सपोर्ट। गवर्नमेंट भी इस कंपनी को पूरा सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट का पूरा बढ़ावा है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को टॉप पे ले जाए। इसका जो भी ग्रोथ है सारा कुछ हो, इससे हम लोगों का पब्लिक को भी फ़ायदा है। ठीक है, आगे हम लोग इसका अगर फिनेंशियल प्रॉफिट की बात करें तो इसमें भी लगातार बढ़ोतरी होता हुआ आप देख सकते हैं। मार्जिन्स की बात करें तो ये लगातार कभी 22%, 29%, अभी 33% के ग्रोथ पर है, काम कर रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें आपका तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ग्रोथ बना हुआ है। 2019 में 311 करोड़, 2020 में 241 करोड़, 2021 में 570 करोड़, ये डबल जंपिंग यहाँ पर होता है। उसके बाद आपका 834 करोड़, फिर आपका 1139 करोड़। नो डाउट दोस्तों अप्रैल में जो रिजल्ट आने वाला है इस कंपनी का, उसमें ये जरूर अपने आप को प्लस पॉइंट करेगी। दोस्तों रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो नो डाउट इस शेयर में उछाल तो आएगा ही। अभी मौका है, आप ले सकते हैं 136-140 रुपये एक अच्छा खासा करेक्शन फेज में आकर कंपनी अपने आप को रोक के भी रखी है। तो हम लोग यहाँ पर इस कंपनी को देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका न्यूज़ भी अच्छा है।
उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि 250 करोड़, उसके बाद यहाँ पर 215 करोड़, थोड़ा सा माइनस में हुआ है ये, उसके बाद ये 346 करोड़। देखिए दोस्तों इसके बाद एक अच्छा खासा जंप इस कंपनी को देखने को मिला। 346 के बाद 634, सीधा का सीधा डबल जंपिंग। उसके बाद आपका 885 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि है मार्च 2023 में। तो नो डाउट दोस्तों हम लोगों को इस कंपनी को होल्ड करना चाहिए। होल्ड जो करेगा उसको जरूर आने वाले समय में एक मल्टीबैगर मिल सकता है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं ये एक उदाहरण जो IRCTC को लेकर भी हम लोग एक उदाहरण इस कंपनी के लिए देख सकते हैं। एक समय में IRCTC भी बहुत ही छोटी कंपनी थी, लेकिन उसके बाद उसमें जो मोमेंटम आया, जिस तरह का उसमें इंप्रूवमेंट हुआ, जिस तरह का वो इन्वेस्टमेंट शुरू किया, उसके बाद IRCTC नो डाउट 5000 प्लस हो गई। उसके बाद उसमें स्प्लिट भी हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है इसको भी उसी तरह का बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी जानते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है वो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फुल्ली डिपेंड हो सकता है। बैलेंस शीट की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 785 करोड़ था आपका 2019 में, लेकिन अभी आप देख सकते हैं 2023 में ये 2285 करोड़ यहाँ पर हो चुका है। कितना ग्रोथ अपने आप को ये दे चुका है कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल के मामले में। रिजर्व की बात करें तो दोस्तों रिजर्व में भी लगातार ग्रोथ है, 1737 करोड़ 2022 में। उसके बाद ये आपका 2021 में 1700 से डायरेक्ट इसका जो ग्रोथ होता है 2211 करोड़ का रिजर्व इसमें आ जाता है। उसके बाद 2984 करोड़ का रिजर्व, अभी 3600 करोड़ का रिजर्व लेकर ये कंपनी अपने आप को आगे कर रही है 2023 में और काम कर रही है। बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी नो डाउट कंपनी बोरोइंग्स लेती है, इसको अपने कंपनी के एक्सपेंड करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, अदर्स कंपनी को सपोर्ट करने में ये अपने बोरोइंग्स का यूज़ करती है। तो आगे अगर हम इसका टोटल एसेट्स का बात करें तो एसेट्स के मामले में इसके पास जो एसेट्स है उसमें भी लगातार ग्रोथ होता जा रहा है। अभी जो है वो 50,447 करोड़ का ये कंपनी के पास एसेट्स है। राइट नाउ जो नेट कैश फ्लो है वो है आपका 7 का। तो कैश फ्लो की अगर बात हम थोड़ा सा डिटेल में जाएँ तो देख सकते हैं प्रीवियस 2019 में इसका जो कैश फ्लो था वो माइनस में था, उसके बाद फिर प्लस में आ गया, उसके बाद फिर माइनस में चला गया, उसके बाद फिर माइनस में था और अभी थोड़ा सा प्लस में है। तो नो डाउट दोस्तों कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। कंपनी का जो पैसा है नेट प्रॉफिट है या फिर कोई भी पैसा ये कंपनी कहीं से बोरोइंग्स कर रही है तो उसको ये अपने आपका एक्सपेंड में लगा रही है। कंपनी के एक्सपेंडेशन में ये कंपनी अपने आप पैसा खर्च कर रही है। तो इस कंपनी का जो कैश फ्लो वो माइनस में जा सकता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है तो इसमें इन फ्यूचर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें बना हुआ है। आगे अगर हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का बात करें तो उस शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं दोस्तों कि प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग दिख रहा है वो है आपका 75%। FII भी इंटरेस्टेड है, उसने भी 1.88% का अपना होल्डिंग बना के रखा है। DI भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड है, 4.37% का DI होल्डिंग बना के रखा है। पब्लिक्स का अगर बात करें तो वो 18.75% का होल्डिंग है। टोटल जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो है 13,67,953 शेयर होल्डर्स जो कि इसमें टोटल बने हुए हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं DI का इंटरेस्ट है इसमें, कहीं ना कहीं इसमें FIs का इंटरेस्ट है। ये शेयर आगे जाएगी ऐसा बात नहीं है। आपको अगर और भी देखना है कि नहीं इसमें और किसका किसका बड़े बड़े म्यूचुअल फंड या फिर कौन कौन है राकेश झुनझुनवाला टाइप के कौन कौन से इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करके इसमें रखे हैं, तो उसके लिए आपको BSE के वेबसाइट पर जाकर आप वहां से आराम से देख सकते हैं या फिर मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग इस शेयर का पूरा एनालिसिस कर चुके हैं और आगे हम लोग आ जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर। रेशियो की बात करें तो ये प्लस है, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ भी आपको प्लस हम लोग देख रहे थे, ठीक है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ भी हम लोगों को प्लस देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर इसका बैलेंस शीट का बात करें तो बैलेंस शीट भी हम लोगों को प्लस देखने को मिला है। जो थोड़ा सा कंसर्न का बात है वो है आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो का अगर हम लोग बात करें तो कैश इसका नेगेटिव 2-3 वर्षों से हो रहा है और अभी भी जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। इसको हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि ये कंपनी जितना डेब्ट उठा रही है उसके हिसाब से इसके पास कैश है नहीं। रिज़र्व तो ठीक है, रिज़र्व बना के रख रही है, पर कैश फ्लो होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, तो इसके मामले में हम लोग इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी हम इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, लगाकर लंबे समय के लिए एक होल्डिंग बना सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो लंबा समय के लिए इसमें होल्डिंग करके छोड़ सकता है। 5 to 10 ईयर्स जितना दिन आप छोड़ सके। अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो वो अभी इसको 140 के भीतर में बाय कर सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका 120 रुपये का स्टॉप लॉस देकर वो बाय कर सकता है। मैक्सिमम वो 115 का स्टॉप लॉस दे सकता है। उसके बाद इसमें बाय करके वो करेंटली इमीडिएट जो टारगेट उसको देखने को मिल सकता है वो है आपका 160 रुपये का, ठीक है। 160 के बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 180 रुपये, ठीक है। तो इस टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हम प्रेफर करेंगे लॉन्ग टर्म को, क्योंकि मैं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट को प्रेफर करता हूं, क्योंकि पैसा
आपका है, आप समझिए पैसे को, आप बैलेंस शीट को समझिए, सब कुछ चीज़ को समझकर आप इन्वेस्ट करिए। हाँ, आप जितना लंबा समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना लंबा पैसा बनेगा। आप ट्रेडिंग में जाएंगे कोई पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एक स्टॉक पकड़ता हूँ उसका पूरा एनालिसिस करता हूँ। 5 मिनट में 10 स्टॉक्स, 5 मिनट में 15 स्टॉक्स, सर कोई फ़ायदा नहीं होता है उससे, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली आपका जाना है। आप तो देख लें कि 5 मिनट में 15 स्टॉक्स टाइम नहीं है, फिर आप इन्वेस्ट कर दिए, देखें कि लॉस। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पर हमारे यूट्यूब में जो कि 5 मिनट में 15 स्टॉक्स देते हैं। तो दोस्तों आप एक स्टॉक्स को पकड़िए, उसको पूरा एनालिसिस करिए, समझिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अलविदा करते हैं आप लोगों को। नमस्ते, जय भारत।